ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, ऑथराइजेशन का मतलब है डिसाइड करना कि यूजर को क्या एक्सेस मिलना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, जिसमें बेसिकली लॉगिन और आइडेंटिटी चेक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल JWT, व्हाट इट इज? JWT इज जेसॉन वेब टोकन यूज्ड फॉर द ऑथेंटिकेशन। सो यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, देन सर्वर टोकन जनरेट करेगा, देन जो टोकन होगा वो क्लाइंट को मिल जाएगा। ठीक है, और हर रिक्वेस्ट के साथ क्लाइंट वो टोकन सर्वर को भेजेगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और बेसिकली ये स्टेटलेस होता है, मीन्स कि सर्वर पे सेशन मेंटेन नहीं करना पड़ता। मान लो जैसे यूजर ने लॉगिन किया तो एक JWT टोकन जनरेट होगा सर्वर से, और एंगुलर फ्रंट एंड टोकन जो लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा। ठीक है, और हर API कॉल में हेडर के अंदर वो टोकन जाएगा सर्वर पर फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, अब बात करते हैं हम ऑथोराइजेशन की, दैट इज एक्सेस कंट्रोल। मीन्स कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यूजर्स का क्या रोल है, एडमिन है, सेलर है या कस्टमर है, तो बेस्ड ऑन दैट रोल हमें ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करनी है कि वो कौन कौन से फीचर्स को एक्सेस कर सकता है एप्लीकेशन में। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे एडमिन हो गया, वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है, सेलर क्या एक्सेस कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकता है, कस्टमर सिर्फ खरीद सकता है। ठीक है, तो सर्वर रिक्वेस्ट आने पर टोकन डिकोड करेगा और चेक करेगा कि यूजर के पास कौन सा रोल है, क्या वो रोल एडमिन का है, क्या सेलर है या कस्टमर का है। अब बात करते हैं हम OAuth 2 की। बेसिकली इट इज थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन। जब हम गूगल, फेसबुक या गिटहब लॉगिन जैसे ऑप्शंस देते हैं यूजर को लॉगिन करने के लिए, ये बेसिकली आता है हमारा OAuth 2 में, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन में। तो यूजर अपनी आइडेंटिटी इन प्रोवाइडर्स के थ्रू वेरीफाई करता है, और बेसिकली हम एंगुलर में passport.js लाइब्रेरी के थ्रू इसको Node.js में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, passport.js लाइब्रेरी Node.js में हम इंपोर्ट करते हैं और उसके थ्रू हम OAuth 2 इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की। मीन्स कि जो हमारा पासवर्ड है वो बीक्रिप्ट हैशिंग में स्टोर हो, हमें प्लेन टेक्स्ट में कभी स्टोर नहीं करना पासवर्ड को। ठीक है, और API एंड पॉइंट्स पर हमें JWT वेरिफिकेशन मिडलवेयर्स लगाने हैं, और रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स होता है वो स्ट्रिक्ट चेक लगाना है उनके ऊपर। ठीक है, जो भी हमारा सेंसिटिव डाटा है जैसे DB क्रेडेंशियल्स, JWT सीक्रेट की, इनको हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में रखना है। ठीक है, HTTPS का यूज़ करना है ताकि डाटा एनक्रिप्टेड रहे। तो बेसिकली हमें मान लो कि हम ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है JWT प्लस रोल बेस्ड एक्सेस बेस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, और अगर हमें सोशल लॉगिन के थ्रू एक्सेस देना मीन्स ऑथेंटिकेशन करानी है तो OAuth 2 बेस्ट है, जिसमें हम गूगल, फेसबुक से लॉगिन करवा सकते हैं।